प्रकाश का वर्ण विक्षेपन और इंद्रधनुष, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और रेनबो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के दौरान श्वेत प्रकाश खाली स्थान रंगों की पट्टियों में विभाजित होता है, A8, B5, C3 या D7। हम लोग जानते हैं ये क्या होते हैं, कितना रंग में विक्षेपित होता है, 7 रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो टी है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। इस कोण का मान आपतन कोण, प्रिज्म के पदार्थ तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि होती है विचलन का कोण कम होता जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण या विचलन कोण। तो हमको याद रखना है क्या कहा जाता है, विचलन कोण। प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो हमको याद रखना डी, वर्ण विक्षेपन। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण विक्षेपन का सिंपल सा मतलब है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो विभक्त होकर के 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का प्रकाश का विक्षेपन सबसे अधिक, अभी इसमें याद रखना कि विक्षेपन सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का विक्षेपन, और सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपन सबसे कम होता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। देखिए इसका वर्ण विक्षेपन का अगर ट्रिक याद रखना है तो ऐसे याद करिए, नीचे VIB वैबगेओर GYOR। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे ज़्यादा विक्षेपन किसका होता है, भी का, और सबसे कम क्या होता है, आर का। ये ट्रिक याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार का वर्ण विक्षेपन के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का पवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μR, μV और μY क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए पवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? μR ग्रेटर देन μV ग्रेटर देन μY, B μV ग्रेटर देन μY ग्रेटर देन μR, C μY ग्रेटर देन μR ग्रेटर देन μV या D μR ग्रेटर देन μV आर इक्वल टू μY। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक किसका हो रहा था, V का। तो सबसे पहले कौन होगा, V। तो यहाँ R है, यहाँ Y है और यहाँ R है। तो देखिए तो एक ही में, तो μV ग्रेटर देन μY और ग्रेटर देन μR। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बारे में डिटेल से भी देख लेते हैं। देखिए किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने अवयवी घटकों वाइब की ओर, देखिए वाइब की ओर अभी हम बताए थे, में विभक्त हो जाता है, जिसमें बैंगनी वायोलेट रंग का प्रकाश के प्रिज्म के आधार की ओर विचलन सर्वाधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के प्रिज्म के आधार की ओर विचलन न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में बैंगनी रंग का प्रकाश अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। इस प्रकार μR, μV तथा μY क्रमशः लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक है, तो इनके बीच वाइबगेओर के क्रम के संबंध में निम्न है। μV ग्रेटर देन μR ग्रेटर देन μY ग्रेटर देन μR, और V मतलब बैंगनी, I मतलब आसमानी, B मतलब नीला, G मतलब हरा, Y मतलब पीला, O मतलब नारंगी, R मतलब लाल। तो ये याद रख। श्वेत प्रकाश के कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना खाली स्थान कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, B प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, C प्रकाश का प्रकीर्णन या D प्रकाश का परिवर्तन। तो हमको याद रखना है क्या कहलाता है, B प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। अभी हम लोग देखे भी थे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही डिटेल में लिखा हुआ तो इसको देखने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? ए लाल, बी पीले, सी हरे, डी बैगनी। और अभी हम लोग देखें तो ऑप्शन में वाइब्ग्योर में है ना, तो सबसे पहले कौन होता है? वायलेट यानी कि बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वन विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है। नहीं, ये गलत है। विचलन अभी हम लोग देखे थे सबसे अधिक किसका होता है? वाइब्ग्योर का होता है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। नहीं, ये भी गलत है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन लाल रंग का घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो ये सबसे सही यानी कि ए जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजार जाता है तो प्रकाश ए टिमटिमाएगा, बी परावर्तित होगा, सी अभिसरित होगा या वर्ण विक्षेपित होगा। तब हम जानते हैं क्या होगा? वर्ण विक्षेपित होगा। खाली स्थान रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? ए बैगनी, बी पीला, सी नीला या डी लाल। अभी हम लोग देखे थे कौन सा है? डी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या विकिरण। हम जानते हैं कौन? सी प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके जरिए गुजरे रहे प्रकाश के तितर बितर करता है, या प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो बस यही याद रखना, प्रिज्म क्या करता है? उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश के तितर बितर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करता है? बैगनी और लाल, नीला और हरा, पीला और नारंगी या डी नीला और नारंगी। तो हम जब अभी ट्रिक देखे थे क्या था? वाइब्ग्योर। तो शुरू में भी है वायलेट और लास्ट में क्या है? रेड, लाल। तो बैगनी और रेड, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार। तो हमको याद रखना है कि प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन बनता है। जल की बूंदों से प्रकाश की प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छी उदाहरण। मतलब इंद्रधनुष जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण तीनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? ए नीला, बी बैगनी, सी लाल या डी नारंगी। अभी हम लोग देखें कौन सा? डी लाल। कितना इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होगी? ए बैगनी, बी नारंगी, सी लाल या डी हरा। तो किसका होता है? लाल, इसलिए इसका विचलन कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिपेक्षण क्यों होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों के पूरे प्रिज्म में प्रतिनिधित्व करेगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। देखिए ये रंग प्रिज्म द्वारा परिवर्तित होते हैं। 7 रंग समान चाल से परिवर्तित होते हैं। देखिए ये और ये तो है ही नहीं, पहला भी नहीं है, तो कौन है? बी, है ना। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? ए बैगनी, बी नीला, सी लाल या डी हरा। तुमको पता है कौन? डी लाल। प्रकाश की प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पॉल विलार्ड, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी आइजैक न्यूटन या डी पियरे क्यूरी। तुमको याद रखना है सी आइजैक न्यूटन। प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये सब पॉइंट तो देख ही लिए, तो यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट अब जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा कौन है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे का या एनटीपीसी का, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।